Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिमाचल और महाराष्ट्र पर मॉनसून की टेढ़ी नजर है। हिमाचल में बादल फट रहे हैं तो महाराष्ट्र में आसमान से आफत की बरसात हो रही है। मुंबई में सड़कें, रेलवे ट्रैक तालाब बन चुके हैं। भारी बारिश के कारण लंबी दूरी की 14 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। लोकल ट्रेनों की सर्विस डाउन है। 250 से ज्यादा फ्लाइट लेट चल रही है। 2 दिन में भारी बारिश से 14 की मौत हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र में खतरा भी टला नहीं है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र पर अगले 48 घंटे भारी बताए जा रहे हैं। खतरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत यूपी, बिहार और दिल्ली एनसीआर पर भी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गोवा में रेड अलर्ट तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम का मूड बिगड़ता है तो फिर कुछ इस तरह का ही मंजर दिखाई देता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब का कहर बरप रहा है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं तो मैदानी इलाकों में बारिश और बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। अगस्त में मौसम की ऐसी मार पड़ेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो कहीं पूरा का पूरा इलाका ही डूब गया है। सैलाब के सितम से हर कोई परेशान है। पानी की रफ्तार और शोर दोनों डरा रही। पुल टूट गया है, सड़कें धंस गई हैं, घर और दुकानें बह गई हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बार फिर बादल फटा है। बादल फटते ही पहाड़ से जब सैलाब नीचे उतरा तो सब कुछ तबाह करते हुए आगे चला गया। लग वैली में बादल फटा तो सरवरी नाला उफान पर बहने लगा। लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। रात के समय ये नदी, ये जो आपको केटवा दिख रही है, रात को नदी यहाँ से थी ऊपर, इस पोल के यहाँ से रात को नदी कहाँ से थी, यहाँ तक। ये देख सकते नदी रात को आपकी यहाँ तक पहुंची थी। ये देख सकते हैं आप नदी का, रात को नदी यहाँ तक थी। कुल्लू के लग वैली में रात को करीब 1 बजे बादल फटा, जिसके बाद सैलाब आ गया। सैलाब आने से नाले के किनारे बनी 3 दुकानें बह गई। लग वैली में बादल फटने से कनौर में भी खड्ड में अचानक पानी आ गया। सैलाब के साथ आए कीचड़ मलबे ने इन दुकानों पर अटैक कर दिया। सैलाब के प्रहार के सामने कंक्रीट की दीवारें टिक नहीं पाई। तो आज हम पूरी रात भर नहीं सोए हैं। तो आप देख सकते हैं लग वैली में हालात बादल फटने के बाद यहाँ पे नुकसान हो गया, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये परिस्थितियाँ हैं अभी लग वैली क्रोन गांव में, जो कि बुबू के पास से नदी आती है। बुबू से ये बहती हुई नदी आ रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पूरी कनेक्टिविटी चली गई है। यहाँ पे जो पुल था, गवर्नमेंट का जो पुल था, वो भी चला गया है और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे 3 शॉपें थी, उनका नामो निशान नहीं है यहाँ पे अभी। तो ये अभी आप ये मंजर देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही भयंकर परिस्थिति है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान भी हुआ है। पानी अभी खड्ड में गहराई में बह रहा है, लेकिन जब आधी रात को बादल फटा तो सैलाब आया तो पानी यहाँ ऊपर तक आ गया था। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर बता रहे हैं कि आधी रात को सैलाब ने किस तरह से यहाँ पर तांडव मचाया है। पहाड़ों पर बादल फटा तो पानी सीधे ब्यास नदी में आया। बादल फटने के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। ब्यास नदी पर बना पुल बह गया, सड़कें धंस गई। मेरा ख्याल है कि पिछले 70 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं कि इतनी बारिश, इतनी नुकसान, पब्लिक को परेशानी, सारा आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सड़क में दरारें आ गई थी, वह भी आधी सड़क टूट चुकी है और पानी का बहाव बहुत ज्यादा है यहाँ पे सरवरी नाले में। और यहाँ छोटी छोटी जो 2 पुलिया थी वह भी पानी में बह गई है। इसके अलावा लग वैली साइड जो थोड़े नुकसान हुआ है, वार्ड नंबर 7 में भी काफी नुकसान हुआ है। तबाही तो मंडी के चौहार घाटी में भी मची है। भारी बारिश के बाद जब पहाड़ से पानी नीचे आया तो सैलाब बन गया।
पहाड़ी नदियां उफान पर बहने लगी। चौहार घाटी में सैलाब के प्रहार से सील, बुधानी, कुंगर और स्वार गांव में भारी तबाही मची। एक दुकान, 2 मछली फार्म और 3 फुटवा ब्रिज बह गए। भारी बारिश के बाद नाला उफान पर है, सड़क पर पानी का कब्जा है। कुछ बाइक सवार बाइक के साथ इस उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक सवार के पास एक शख्स आता है, कुछ बोलता है और बाइक सवार हिम्मत जुटाकर नाले को पार करने के लिए बाइक को दौड़ा देता है। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जहां पहाड़ का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। शिमला के कोटखाई के उभादेश इलाके में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक गया। देखिए कैसे पूरा पहाड़ देखते ही देखते नीचे आ गया। गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान आवाजाही रोक दी गई थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड के दौरान आसपास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़क किनारे फलों का कुछ कैरेट और सब्जियों की बोरी भी दिखाई दे रही है। लैंडस्लाइड के बाद सड़क जाम हो गया। सड़क पर मलबा आने के कारण आवाजाही रोकनी पड़ी। पुल पर सैलाब का कब्जा है। नदी पुल के ऊपर से तेज रफ्तार में बह रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। पैदल, बाइक वाले, कार वाले सब इस उफनाती नदी को पार कर रहे हैं। सैलाब के कहर की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जालना की है, जहां भारी बारिश के बाद कसूरा नदी उफान पर बहने लगी। कसूरा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शेगांव, पंढरपुर, दिंडी हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। पुल डूब गया है। पुल के करीब 1 मीटर ऊपर से नदी बह रही है। सैलाब के साथ बहकर आया मलबा पुल पर इकट्ठा हो गया है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसे पार करना यानी यमराज को दावत देना है। पुल पर नदी का कब्जा होने के कारण हाईवे बंद हो गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने, सैलाब में पुल डूबने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। इतनी बारिश हुई है कि लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। लोग बाल्टी से पानी को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जब पानी बाहर नहीं निकला तो फिर लोगों को पंप लगाना पड़ा। देखिए दुकान के अंदर घुटने तक पानी मौजूद है और इस पानी को बिना मोटर पंप के बाहर निकाल पाना मुश्किल है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पूरे इलाके में घुटने तक पानी जमा हो गया है। सड़कें डूब गई हैं, ट्रैफिक थम गया है। पालघर का एक भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां 2 से 3 फीट तक पानी जमा नहीं हुआ है। अंडरपास में पानी इतना भरा कि कार डूब गई। कार का अगला हिस्सा डूब गया है, जबकि पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया है। कार के बाहर मौजूद 2 लोग कार को बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कार के अंदर भी 2 लोग बैठे हुए हैं। हालांकि कार इससे पहले पूरी तरह पानी में डूबती, कार के अंदर बैठे दोनों शख्स बाहर निकल जाते हैं। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसका दिल बैठ गया। अंडरपास में पानी में डूबी कार की यह तस्वीर महाराष्ट्र के ठाणे की है, जहां 18 अगस्त से भारी बारिश हो रही है और अंडरपास के अंदर कार फंसने का ये वीडियो भी 18 अगस्त यानी सोमवार का है। सड़क पर 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। पानी कितना ज्यादा है इसका अंदाजा डूबी हुई इन बाइक से लगा सकते हैं। बाइक पूरी तरह से डूब गए हैं। स्कूटी और बाइक के सिर्फ लुकिंग ग्लास ही दिखाई दे रहा है। ठाणे में सड़कें समंदर बन गई हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी है। सड़क पर सैलाब का कब्जा है। सड़क नदी में तब्दील हो गई है। सड़क पर कमर तक पानी भर गया है। इंजन में पानी घुसने से बसें भी पानी के बीच में ही बंद हो गई हैं। लोग कमर तक पानी से होकर आवाजाही कर रहे हैं, क्योंकि इस सैलाब में बसें भी जवाब दे चुकी हैं। कुर्ला के एलबीएस रोड की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा दें
कि बरसात, लगातार जो बरसात हो रही है उसने इस इलाके का क्या हाल किया है। ये जो इलाका है ये मीठी नदी से सटा हुआ इलाका है और ये जो बेस्ट की बस इस पानी से निकल रही है उससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे इलाके का, मीठी नदी के आसपास के जो इलाके हैं उनका क्या हाल है।